रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम इज अ मैकेनिकल सिस्टम जिसमें हम एक स्प्रिंग के साथ एक हैवी मास कनेक्ट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ये वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम भी हो सकता है। जब हम इस ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स F लगाकर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट करती है, यानी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है और ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है F इज इक्वल टू एज kx। k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट मेंशन्ड एज F ओवर x। सो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। और इसी यूनिट को हम जाउल पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और k के यूनिट्स और सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी के इक्वल होते हैं। अब ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ रिस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करता है, इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसके इनर्शिया पे डिपेंड करता है। F इज इक्वल टू माइनस kx है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइंड है, k इज इक्वल टू F ओवर x। न्यूटन पर मीटर जो है वो इसका यूनिट हो जाएगा। अब इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन हम पहले भी एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इसमें ओमेगा दैट इज k ओवर m अंडर रूट, यहाँ से x नॉट हम कॉमन लें तो इधर x नॉट डिवाइड होगा। फिर अगर हमारे पास मीन पोजीशन है तो v नॉट इज v मैक्सिमम, और ये हमारे पास इक्वेशन है मैक्सिमम वेलोसिटी की जो कि मीन पोजीशन पर होती है। तो मास स्प्रिंग सिस्टम की मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो x नॉट एज इट इज आएगा और ओमेगा की जगह यहाँ पर अंडर रूट k ओवर m रिप्लेस हो जाएगा। इसी रिलेशन को x नॉट ओमेगा यानी 2 पाई ओवर t भी लिख सकते हैं हम एज अंडर रूट k ओवर m इज कांस्टेंट, सो v नॉट इज प्रोपोर्शनल टू x नॉट, और यू कैन राइट v2 बाय v1 इज इक्वल टू x2 बाय x1। तो सिमिलरली अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो देखें यहाँ पर x नॉट अंडर रूट k ओवर m, ये जो फैक्टर है इसको हम v नॉट कह सकते हैं, और v इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाती। फिर उसी तरह चंद बातें कि एट मीन पोजीशन x इज 0 सो एज वेल एज a इज 0, v मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे x मैक्सिमम तो a मैक्सिमम, v 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, बट a 0 होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी मैक्सिमम हो जाएगी। सॉरी, a मैक्सिमम सो पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो बी मैक्सिमम। सो इन शॉर्ट देखें, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट विद पोटेंशियल एनर्जी, ये तीन टर्म्स आपस में इक्वली चेंज होंगी और वेलोसिटी का रिलेशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ चेंज होगा। इसको यूं एलैबोरेट कर सकते हैं आप कि एक सिंपल पेंडुलम की दो पोजीशंस हैं, यहाँ पर x मैक्सिमम है, a मैक्सिमम है, एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे x 0 है, a भी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम कंसीडर होगी। अब कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है जब सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो हर स्प्रिंग का एंड दूसरे स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होता है, और सीरीज की पहचान ये है कि सिर्फ एक स्प्रिंग यानी आखिरी स्प्रिंग के साथ मास जो है वो अटैच होता है। और सीरीज में इसे ऐड करने का मेथड है 1 ओवर के ई इक्वल्स टू 1 ओवर के वन प्लस 1 ओवर के टू। इसी को अगर हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें
तो इक्वेशन बिकम्स k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 k2 k1 प्लस k2, तो इट सिंपली बिकम्स प्रोडक्ट ओवर सम। यानी फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट 3 न्यूटन पर मीटर है और ये 6 न्यूटन पर मीटर और दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनका इक्विवेलेंट आंसर प्रोडक्ट यानी 18, सम यानी 9, तो इक्विवेलेंट आंसर जो है वो आपके पास 2 न्यूटन पर मीटर आएगा। अब सीरीज में आप देख रहे हैं कि आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 थी और इक्विवेलेंट आंसर 3 से भी छोटा आ रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का आंसर है वो स्मॉलर से भी स्मॉलेस्ट हो जाता है। इसी तरह यही स्प्रिंग्स अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दी जाए, अब ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो यूं होंगे, ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग। पैरेलल की पहचान ये होती है कि हर स्प्रिंग मास के साथ कनेक्ट होता है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये अगर 3 है ये 6 है, तो 6 + 3 = 9 आंसर आएगा हमारे पास एज वी एड अप द स्प्रिंग्स इन पैरेलल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज हैं, ये n स्प्रिंग्स के लिए। और फिर इसी तरह के अगर आपके पास 2 स्प्रिंग्स आइडेंटिकल हो जाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे k/2 है, तो इसको प्रूफ किया जाए तो 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 4, ये इसका 1 आंसर आएगा। यानी अगर आपने 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स जो हैं, each of spring constant k is connected in series, then you will have the spring constant k/2। 3 जोड़ देंगे तो k/3, 4 जोड़ेंगे तो k/4, और अगर n spring constants आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आंसर विल बी इक्वल टू k/n। इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसमें सिंपली स्प्रिंग्स एड अप होते हैं, ke = k1 + k2। अब ke जो है ये k1 + k2 + k3, जितने भी n स्प्रिंग्स हैं वो आपके साथ आपके पास कनेक्ट होते जाएंगे, उन सबको आपस में ऐड करते जाएं। अगर 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं तो ke विल बी 2 टाइम्स ऑफ k, n है तो ke विल बी n टाइम्स ऑफ k। अब इसमें एक और फैक्टर कि इफ अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज कट इनटू 2 हाफ्स, देन स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस बाय n टाइम्स। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है ये होता है F/x, और इट कैन बी रिटन एज k = F/L। अब लेंथ हाफ करेंगे तो जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 2 टाइम्स ऑफ F/L, ये 2 टाइम्स ऑफ k हो जाएगा। सो देखेंगे अगर आप एक स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो दोनों पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। 3 में करेंगे तो 3 टाइम्स, 4 में करेंगे 4 टाइम्स, और फिर उसके बाद अगर आप उनको पैरेलल जोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ तो फिर आपके पास जो आंसर है वो स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। यानी सवाल को यूं पढ़ेंगे, इफ अ स्प्रिंग इज कट इनटू 2 पार्ट्स एंड द पार्ट्स आर जॉइंट पैरेलल, तो फिर जो आंसर होगा हमारे पास न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट का वो 2 स्क्वायर के होगा। 3 स्प्रिंग्स कट इनटू, या एक स्प्रिंग इज कट इनटू 3 पार्ट्स एंड द पार्ट्स आर जॉइंट पैरेलल, then the answer will be equal to 3 square k। और अगर n springs या एक स्प्रिंग को n पार्ट्स में कट किया जाए और उन सब को आपस में पैरेलल कनेक्ट कर दिया जाए तो n² k will be the new spring constant। पैरेलल में इन शॉर्ट स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज करता है और सीरीज में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिक्रीज कर जाता है। इसी के साथ अगर एक स्प्रिंग को लेट्स से हम एक लेंथ सपोज कर लेते हैं, अगर एक स्प्रिंग को यूं काटा जाए कि पार्ट्स इक्वल नहीं है, लेकिन एक चीज कि ये लेंथ L2 है और ये लेंथ L1 है, such that there is a relation that L1 is equal to 2 times of L2। So in the constant of spring K, then spring constant of first part, ये greater part, ये जो part 1 है, इसका spring constant K ये आएगा n + 1 डिवाइडेड बाय n into k, और जो स्मॉलर पार्ट है उसका सिंपली आ जाएगा n + 1k। इस पे अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसी तरह कि अगर इन दोनों पार्ट्स की रेशो निकाली जाएगी तो k1/k2 ग्रेटर पार्ट डिवाइडेड बाय स्मॉलर पार्ट 1/n will be the ratio। Dear students, now we will practice questions about horizontal mass spring system। First question is this: a spring of force constant k is cut into 2
ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद pieces such that one piece is double the length of the other, then the long piece will have a force constant. जब भी आप स्प्रिंग्स को इस फॉर्म में कट करें कि L1 let's say is equal to n times of L2, then longer path has spring constant n plus 1 over n into k and shorter path will have n plus 1 into k. तो अब यहाँ पर डबल का वर्ड है तो यहाँ पर n की जगह पर आएगा 2, लॉन्गर पार्ट विल हैव स्प्रिंग कांस्टेंट 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू k. सो 3 बाय 2k विल बी द राइट आंसर. Two identical springs of constant k are connected in series and parallel. A mass is suspended from them. The ratio of their frequencies of vertical oscillations will be. अब फर्स्ट इट इज़ सीरीज़. सीरीज़ में स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हमारे पास आएगा k बाई 2 और पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा 2 टाइम्स ऑफ k. सो अब यहाँ पर हम इनकी फ्रीक्वेंसीज के रेशो फाइंड करेंगे. तो उसके लिए फ्रीक्वेंसीज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट k बाई 2 फॉर सीरीज़, फ्रीक्वेंसीज प्रोपोर्शनल टू 2k for parallel combination. So on solving we will get 1 over 2 as the right answer. A loaded spring vibrates with the time period t. Spring is divided into 4 equal parts and the same load is suspended from one of the part. एक स्प्रिंग को अगर आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट विल हैव अ स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम्स ऑफ k. और अगर आप उस एक पार्ट के साथ मास को सस्पेंड करेंगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर 4k. द न्यू टाइम पीरियड विल बी t बाय 2. सो ऑप्शन बीटा विल बी द राइट ऑप्शन. Two spring mass system as shown in the figure oscillate with the period t. If one spring is used, then time period will be. इस वक्त इसका टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू, और यू कैन से t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर 2k. t डैश कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट m ओवर k ओवर अंडर रूट 2.
टी डैश कैन बी रिटन एज √2 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पाई इंटू रेंडम एम ओवर के कैन बी द टाइम पीरियड ऑफ वन स्प्रिंग कांस्टेंट. सो वन स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा √2 टाइम्स ऑफ टी. A spring of force constant K is cut into 3 equal parts and the parts are connected in parallel. The new force constant. इसके लिए shortcut है K is equal to n square K. A spring is first cut and then connected in parallel. तो 3 parts में cut किया है तो 3 square K, 9K will be the right answer. If period of oscillation of mass m suspended from a spring is 2 seconds, then period of 4m will be t is equal to 2 pi under root 4m over k. T dash is equal to 2 into 2 pi under root m over k. 2 into 2 seconds. So 4 seconds will be the right answer. Time period of a spring mass system is independent of amplitude. A spring of force constant K is cut into n equal parts, then the force constant of each part becomes n times K. A loaded spring vibrates with the period T if the spring is divided into 9 equal parts and a load is suspended from one of these parts. Then time period is proportional to या equals to T over under root n. अब यहाँ पर n की जगह पर 9 पुट करेंगे तो t/3 will be the right answer. Two springs with spring constant K1, K2 are arranged in parallel. Then the spring constant of this parallel combination में springs simply add होते हैं K1 plus K2. A spring of force constant K cut into 4 equal parts. Then the force constant of each part becomes 4 times of K. If a watch with sound spring is taken to a moon, then it shows no change because moon पर gravity change होने से mass spring system पे कोई फर्क नहीं पड़ता. The time period of a stiffer spring is less than the softer spring. Stiffer spring है तेजी से vibrations complete करेगा. That's all about mass spring system. Thank you. हमारा जो most important feature है या टीचिंग टूल है that is our question bank. So अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें. उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चंस देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस जब वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें. से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ
या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन के टेस्ट देना चाहता हूँ वो मैं दे सकता हूँ, या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इतना केमिकल का पास क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं, इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुक मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनालिटिकल का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे मैं बोलूं से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज